एक बार फिर से आपसे स्वागत है स्टूडेंट्स। मैं वीडियोस नहीं बना पाया, फ्रैक्शन एंड डेसिमल का कुछ 16 नंबर तक बनाया था, 16 नंबर तक। उसके आगे नहीं बना पाया और मेरा तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। बट आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ। अब तो डायरेक्ट मैं 16 से आगे जो करवाऊंगा 50 तक पूरा कंप्लीट कर दूंगा। ये पूरा चैप्टर ही कंप्लीट करवा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए आपको अंत तक बने रहना है। और पिछला वीडियो नहीं देखें तो पिछला वीडियो देख लीजिए। और हम लोग इसके साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से, चैप्टर 2 का। जी, यहाँ है क्वेश्चन नंबर 16 आपका। यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है और आप लोगों को अंत तक बने रहना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 12 टू गेट 17/2। यानी कि 12 में क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे कि आपका 17/2 आपका आए। चलिए स्टूडेंट्स, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जी, देखो, मान लिया जाए स्टूडेंट्स, माना जाए, क्या किया जाए, माना जाए। चलिए, माना जाए कि 12 में अगर x को घटाएंगे, कौन सी घटाएंगे कि आएगा, तो हम मान लेंगे कि x है ना। कुछ भी अगर ऐसा हो जो मुझे पता ना हो तो उसे x मान लेंगे। माना कि x घटाएंगे, 12 में x घटेगा 17/2 आएगा, क्योंकि दिया था कि यानी इसमें से किसी भी चीज को घटाएंगे, ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा है ना कि क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे कि आपका ये आ जाएगा। ठीक है, सो x हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ माइनस एक्स का माइनस एक्स रख दिया, ये 12 दूसरे साइड भेजा 17 और ये -12 यहाँ पर हो गया है कि नहीं, हो गया ना। ये +12 था, उधर साइड का -12 हो गया। यहाँ माइनस एक्स बराबर है ना इक्वल टू 17 -24 कैसे, 12 2 24 अपॉन ये 2 हो गया। सही है। अब देखिए 17 में 24 गया, आपका आया -7 है ना, -7 अपॉन ये 2 था, 2 -7/2 हो गया। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू कितना होगा, 7/2। तो इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं एक बार फिर से बता दूं, 7 2 है, तो यहाँ देखो 7 और 2 है, नीचे में 2 से डिवाइड कर देंगे है ना इसका। तो 2 तिया 6, 1 आया। यहाँ 3 जो है ये बीच में लिखेंगे और 1 को ऊपर कर देंगे और 2 को नीचे कर देंगे। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम लोग बनाते हैं आप 17। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं क्या कहता है। 17 कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड। अब इसमें क्या ऐड करें, यानी 5/3/7 में इसमें क्या यानी कि प्लस करें या जोड़ें कि आपका बारह है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं 17 नंबर में। यहाँ पे वैसे ही बनाना होगा आपको इक्वेशन। इस देखिए, इतना में x को अगर जोड़ेंगे 12 आएगा। तो इसी तरह हम लोग पहले भी किए थे। यहाँ x को रख लिया, ये 18 38 कैसे हुआ, 7 5 35 और 3 जोड़ देंगे 38। तो 38/7 हो गया प्लस x, तो x का इधर ही रख लिया और ये 38/7 जो है दूसरा साइड भेज दिया। ठीक है, तो दूसरा साइड भेज दिया, हो जाएगा 12 मैंने 38/7 हो गया। अब बराबर हो गया 12 84 का 84 लिख दिया, माइनस का माइनस 38 का 38 लिख दिया है ना, ऐसे किया। उसके बाद अपॉन ये 7 था 7 लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे 46/7 हो गया। और यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में आप लोग चेंज करने के लिए सीख चुके हैं, कैसे करना है आप लोग कर लीजिए। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, आएगा 6 4 7। ठीक है, ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 है, पूजा प्लांट्स 6 सैपलिंग, यानी 6 पौधे को वो रोपती है इन रो इन गार्डन में। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग 3 सैपलिंग इज 3/5 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। सो इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हमारा कितना था, 17 का 18 यहाँ है। देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए, टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग आपका कितना 6 है। डिस्टेंस जो है 2 एडजेसेंट पॉइंट का है ना, आपका दिया हुआ है 3/5 मीटर। सो अगर निकालेंगे डिस्टेंस फर्स्ट एंड लास्ट, तो भाई लास्ट आपका 6 होगा, क्योंकि 6 ये किया है तो लास्ट 6 होगा और फर्स्ट का 1। तो 6 - 1 इंटू कर देंगे 3/5 से, क्योंकि यहाँ 3/5 का गैपिंग है, डिस्टेंस है ना। सो 6 में 5 जाएगा तो कितना आएगा स्टूडेंट, देखिए 5 आएगा। और यहाँ 3/5 है, 3/5 लिख दिया, 5 5 कैंसिल, बचा हुआ 3 मीटर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 19। यहाँ दिया हुआ फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। यहाँ जितना भी है सबका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे, आपका पेरीमीटर निकल जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए मैंने क्या किया, सबको प्लस कर दिया जितना भी था। यहाँ था ना 1, इधर से किया, ये ऐसे करके पूरा ना मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। आपको भी प्लस कर देना है। सो प्लस कर देंगे
प्लस कर देंगे तो कुछ इसी तरह दिखेगा। 3 3 4 9 1 10 10 अपॉन 3 प्लस 4 3 12 12 2 14 ऐसे करके आप करेंगे ये आ जाएगा। सो आप देखिए सबका एलसीएम लेंगे, आपका आएगा 3, 10 का 10, 14 का 14, यहाँ 1 3 जा 3 तो 3 3 जा 9 हो गया, 3 का 3 14 का 14 एंड 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 10 का 10 और 1 3 जा 3 तो 3 3 जा 9। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही ना फ्रैक्शन करते हैं हम लोग। सो अब देखिए सबको प्लस करेंगे तो 66 आएगा अपॉन 2। अब इसको उसको काटेंगे 22, आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ देखिए कहा जा रहा है, क्या कहा है क्वेश्चन में, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का लेंथ दिया हुआ इतना और ब्रेथ इतना दिया हुआ, तो फाइंड द पेरीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ना। ओके लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, हमको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई एंड 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर देखिए 2 का 2 रख दिया, एल हमको पता है 6 अपॉन 6, 3 2 अपॉन 3 6 2 अपॉन 3 प्लस और ये 3 है आपका, है ना, देख लीजिए ब्रेथ 3 है तो यहाँ पर डाल दिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं ना स्टूडेंट्स। 6 3 18 18 टू 20 बाई अपॉन 3 प्लस का प्लस 3 का 3। सो 2 इंटू इसको सॉल्व करेंगे 20 का 20, 3 3 9 प्लस 9 अपॉन 3। सो आगे क्या हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे 29 अपॉन 3 होगा, यहाँ पर कटने वाला तो कुछ है नहीं। सो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 29 टू जा 58 होगा अपॉन 3 और इसको लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में तो आएगा 19 1 अपॉन 3। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। अब चलिए स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। चलिए, अ फैमिली कंज्यूम्स 1/2 लीटर्स ऑफ मिल्क एवरी डे, एक फैमिली कंज्यूम करती है 1/2 लीटर्स मिल्क डेली। सो फाइंड टोटल कंजप्शन ऑफ मिल्क फैमिली इन द मंथ ऑफ जून, जून में कितने कंजप्शन कर पाएंगे। सो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, देखिए ऑफ फैमिली कंज्यूम 1/2 लीटर्स ऑफ मिल्क एवरी डे। सो अब लिख सकते अकॉर्डिंग टू जून कंज्यूमर, जून में कितने महीने होते हैं, डे ऑफ जून 30 डेज का होता है। सो जून कंज्यूम्स होगा 30 इंटू 2 1/2। इसको तो सॉल्व करेंगे, 30 का 30 इंटू 2 2 जा 4 और 1 5 5.2 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे, 15 बचेगा, 15 5 जा 75। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है आपका, हाउ मेनी स्मॉल पीसेस ऑफ लेंथ ऑफ 3/4 मीटर्स कैन बी कट फ्रॉम अ रिबन ऑफ लेंथ 5 1/4 मीटर्स। इसको देखिए ऐसा क्वेश्चन को हम लोग डिवाइड करना पड़ता है ना, कट करने के बाद इतना अपना कितना आएगा, है ना। सो आपको इसमें से ही कट करना था, देख लीजिए 20, यहाँ देखो इतना में से, या तो पीस है इतना लेंथ का, ठीक है, पीस करके आ जाएगा स्मॉल पीस इतना बना। सो इसमें से आपको बताना है कितना पीस हो सकता है, पीस ही तो बताना है ना स्टूडेंट्स। चलो ऐसे ही करेंगे, 5 इंटू 5 1/4 डिवाइड कर देंगे 3/4 से, तो थोड़ा इसका सोल्व करेंगे, कैसे हो जाएगा 5 1/4, ये जो है ना डिवाइड के बदले बट्टे दे दिए 3/4, ठीक है, डिवाइड के बदले क्या दे दिए, बट्टे दे दिए, देख लीजिए 5 1/4 है ना, डिवाइड 3/4 किया, सही है। इसको हम लोग लिख लिया यहाँ पे, इसके बदले बट्टे दिया, मेन बट्टे 3/4 लिख दिया, ठीक है, समझ में आ गया। सो इसको सॉल्व करते हैं, 5 4 जा 20 और 1 21/4, 21 अपन यहाँ 4 लिख दिया। सो यहाँ 3/4 था, या मेन बट्टे लिख दिया, फिर मेन बट्टे भी दिया 3/4 दिया, ये 4 और फिर कैंसिल बचा 21 और 3 21 3 लिख दिया और ये करेगा 7 बार में, तो सो आंसर हो जाएगा 7 पीसेस, योर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। द कॉस्ट, ध्यान से देखिए, द कॉस्ट ऑफ 1/4 kg एप्पल 60 इज 600, फाइंड द 1 kg, यानी इतना केजी का इतना 100 है, तो 1 kg कितना होगा, है कि नहीं स्टूडेंट। चलिए इसको भी करते हैं हम लोग सॉल्व। देखिए ध्यान से, इतना केजी का 600 रुपीज लगता है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करें, 6 6 25 है ना, 25/4 का 6 लगा तो 1 का कितना लगेगा 600 अपॉन 25/4, ऐसे ही तो करना पड़ेगा, और ये 4 ऊपर चले जाएगा, क्या करेगा 4 ये ऊपर चले जाएगा, तो 600/25, ये 4 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, ओके, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, होगा नहीं होगा, यस सर हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर 25 इसको काट देते हैं, 25 को इससे काटेंगे तो 24 बार में कटेगा, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका 96 हो जाएगा, 24 चौका 96, 24 चौका 90, 24 4 जा 96 रुपीज। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। चलिए आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर दिया है अरेंज करना है भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर करना है इसको और इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 का 1 नंबर। देखिए आपका यही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, आपका यही क्वेश्चन है, दिख रहा है ना,
यही क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे हम लोग सेट करेंगे भाई, असेंडिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे। सबसे पहले सबका दशमलव निकालेंगे। 2/3 है, 2/3 का दशमलव निकालेंगे 0.07 होगा। कैसे 0.67 होगा, कैसे निकलेगा भाई, आपको एक बात बताता हूँ, 2/3 है ना, इसका हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल निकालेंगे। कैसे निकलेगा, देखिए 2/3 है ना, जो नीचे 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, या 2 को, यहाँ इससे तो छोटा है, जीरो देंगे, पॉइंट देंगे, जीरो आएगा, है कि नहीं। 3 3 जा 9, 3 6 18 होगा, है ना, 3 6 18, यहाँ 6 लिख 18 आया ना, 10 में 2 गया, 10 में 8 गया, 2 आ गया, फिर 0 आएगा, फिर 3 फिर 3 6 18 होगा, 2 आएगा, इसी तरह आते रहेगा। तो यहाँ 6 6 6 आते रहेगा, हम लिख सकते हैं 0.67। सो इसी तरह से आपको सभी को करके देना, जो कटेगा काट लेना, जो नहीं कटेगा इसी तरह से 1 1, जैसे लास्ट का जो भी आएगा ना उसमें एक जोड़ देंगे, उतना लिख देंगे। सो इसी तरह मैंने किया यहाँ पे 2/3 का 0.07 दिया, 5/6 का 0.84 दिया। ओके, करके आप देख लेना, 1/12 का दिया 0.09 और 7/24 का दिया 0.292। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे स्टूडेंट, सबसे छोटा यहाँ कौन नजर आ रहा है, देखिए सबसे छोटा वो देखना चाहेंगे, 1/12 नजर आ रहा है तो 1/12 को पहले आगे कर देंगे, है ना, सबसे पहले लिख देंगे। इंक्रीजिंग और इसी तरह लिखते हैं सबसे छोटा पहले। सो इसका देखिए दशमलव कितना, 0.09 है, सबसे छोटा दशमलव चेक करेंगे तो सो इसको पहले लिख देंगे। उसके बाद देखिए 7.2 इसका, ये इसके बाद जो छोटा है इससे जो बड़ा है ये है, तो इसको लिख देंगे 7/24, फिर उससे बड़ा 2/3 है, उससे बड़ा 5/6, आप चेक कर लीजिएगा। सो ये आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का 1। अब देखो 24 का 2, यहाँ देख लीजिए ना, आपका ये है, मैंने यहाँ पर लिखा, इसको सेम उसी तरह करेंगे, सबका डेसिमल करेंगे, इधर है ना चारों का डेसिमल निकालेंगे। तो इसी तरह से आएगा 0.45, 3 का 3/10 का 0.3, 4/5 का 0.8, 1/2 का 0.5, इसी तरह से आएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो सबसे पहले बड़ा को लिखना होगा, 4/5 लिखा, बड़ा यही है 4/5 लिख दिया, फिर 1/2 है उससे छोटा, है ना, ऐसे करना है, और फिर उससे छोटा 9/20 और इससे छोटा 3/10। ये आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का 1 और 2 राइट आंसर हो गया। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। सो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव फ्रैक्शन दैट मस्ट बी एडेड 1/3 डिवाइड 1/9 टू गेट एन इंटीजर। सो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको घबराना नहीं है। देखिए यहाँ पे मैंने भाग करने के लिए सबसे पहले आया था, इंडिकेट किया, तो भाग करने के लिए, तो डिवाइड करने के लिए डिवाइड का चिन्ह दे दिया, है कि नहीं। तो सॉल्व करें, 3 1 3 और 4/3 डिवाइड का डिवाइड, इसका करेंगे 10/9 हो जाएगा, ठीक है। सो 4/3 भाग को करेंगे गुना, भाग को मतलब मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, क्योंकि ऐसे ना करना पड़ता है, 9 ऊपर 10 नीचे हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो गया, ये भी कटेगा, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, यहाँ 3 into 2 करेंगे 6 हो जाएगा, और 5 का 5 रहेगा, 6/5। सो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर अब देखो वो हमको इंटीजर कह रहा था ना, तो ये 6/5 को यहाँ पर लिख दिया, पॉजिटिव इंटीजर निकालना है, प्लस एक्स, इसमें अगर एक्स को प्लस करेंगे तो वो आपका 2 होगा, मतलब मान लिए 1 2 3 नहीं, कोई पॉजिटिव नंबर हम मान लेते हैं, ठीक है, चलो हम लोग मान लेते हैं 2 होगा। सो एक्स बराबर हो जाएगा 2 माइनस 6/5 है, तो है ना 6/5, लिख दे 6/5। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 2 जा 10 माइनस 6/5, तो आएगा 4/5। यही आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का। इसका आंसर थोड़ा सा इधर उधर भी हो सकता है, क्योंकि मैंने 2 माना है पॉजिटिव इंटीजर, आप और भी कुछ मान सकते हैं। सो ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, ध्यान से देखिए, कन्वर्ट 149/4 इंटू डेसिमल में, इसको डेसिमल बदलना आता तो आप भी कर सकते हैं कि नहीं सर स्टूडेंट्स। चलिए कैसे करेंगे, ये आपका है, नीचे में कितना भाई, नीचे में 4 है, तो चलिए कीजिए इसको, यहाँ 4 को डिवाइड करेंगे 149 से, करेंगे 4 3 जा 12, 12 लिखेंगे, इसमें से घटाएंगे 2 9 आएगा, है कि नहीं, 9 उतर गया, 4 7 जा 28 होगा, सो लिख दिया 28, इसमें से करेंगे 1 आएगा, पॉइंट देंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा। सो स्टूडेंट्स आगे देखिए क्या करना है, 4 2 जा 8, यहाँ 10 में 2 ऐड गया 2 आया, फिर 0 आया, 4 5 जा 10, इस तरह से कट गया, और आपका डेसिमल में क्या आएगा भाई, 37.25, ये है राइट आंसर का क्वेश्चन नंबर 26 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। ध्यान से देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 27, दिख रहा है ना। चलिए कन्वर्ट इनटू डेसिमल, इसको भी डेसिमल में करना है, सबसे पहले प्लस कर लीजिए, फिर डेसिमल में कर लीजिएगा, देख लीजिए ऐसे ही ना करना है, सबको प्लस कर दिया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसका एलसीएम लेंगे तो 20 होगा, 1 गुना 20 करना होगा, आएगा 20, सो 36 गुना 20 करेंगे तो 72 720 होगा, है ना, ऐसे ना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ 5 4 जा, यहाँ 2 4 जा 8 होगा, 4 5 जा या 3 5 जा 15 होगा, है कि ऐसे ना होगा।
सो अब इस प्लस कीजिए, सबको प्लस कर लिए, प्लस करने के बाद आपका 743/20 आया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल में चेंज करेंगे, तो भाग करने जानते हैं ना। और यहाँ पर देख लीजिए मेरा सॉल्यूशन, और जैसे मैंने भाग किया वैसे आप भी कर लीजिए, आपको डेसिमल आ जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। कितना है 371.37.15, ये पर राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 में है, देखिए क्या है, फ्रॉम द गिवन नंबर लाइन फाइंड ए प्लस बी। नंबर लाइन दिया हुआ ए प्लस बी फाइंड करना है। ए का मान कितना है देखो 0.3 0.4, ए का मान 0.4 है और बी का मान 0.6 प्लस 0.5 माइनस 0.5 है ना। सो हम लोग निकालना है, क्या निकालना है हमको स्टूडेंट्स, ए प्लस बी। चलो ए का हम लोग निकाले 0.2, बी का निकाले 0.5। ए प्लस बी करेंगे 0.2 प्लस ब्रैकेट में देंगे माइनस 0.5, ऐसे नहीं करेंगे, जब माइनस वाला को ब्रैकेट में लेना पड़ता है। 0.2 माइनस 0.5 कर देंगे, प्लस माइनस माइनस हो गया 0.5, 0.2 में 0.5 जाएगा तो माइनस 0.3, ये है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का। आप करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर लिखा हुआ फाइंड द नंबर ऑफ व्हिच एक्सपेंडेड फॉर्म इज। यहाँ पे ऐसे क्या आपको स्पेंड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए इसको हमने लिख लिया, देखिए ये लिख लिया ना, ये क्वेश्चन है लिख लिया। सो 3 इंटू 1000, देखिए 3 इंटू 100, 300, 0 इंटू 10 0, 5 इंटू 1 5, 0 इंटू 1 0 अपॉन 10। सो 6 इंटू 1 6 अपॉन 100, ऐसे हो गया। सबको प्लस कर लीजिए, कहानी खत्म। सबको प्लस करने पर आपका आएगा इतना 6। देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर नहीं भी प्लस करना है तो ऐसे कीजिए, 3 है, 3 पर कितना जीरो, 3 जीरो है, तो 3 पर 3 तो यहाँ ना 3 को फॉर्म तो है ही, 300 है 3 लिख दिया, 0 है 0 लिख दिया, 5 है 5 लिख दिया, 0/10 है तो यहाँ 0 दे दिया, 6/100 है तो 6 लिख दिया, यानी पॉइंट के बाद दशम में आता है, ठीक है। इसको हम लोग दशांश में लाते हैं, ये दशांश शतांश ऐसे करके होता है, ठीक है। सो 0/10 के बदले हम लोग 0 लिखेंगे, 6/10 के 100 के बदले 6 लिखेंगे, क्योंकि 100 में आएगा, यहाँ पॉइंट उठाएंगे तो 100 होगा ना। सो ये आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 का। अब स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे फाइंड द प्रोडक्ट, ये आपका दिया हुआ है, इसको क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई करना है कि नहीं। चलिए यही है ना, यही है, प्रोडक्ट करेंगे 0.2 गुना 0.2 0.02 गुना 2, तो पॉइंट को रहा 10, पॉइंट को रहा या 2 अंक 2 0 गुना 2, देखो कटेगा कहाँ 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 का कटेगा भाई, पहले मल्टीप्लाई कर, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 लिख दिया, 8 लिख दिया, है ना। अब देखो 100 है, यहाँ 10 1000 हो जाएगा, 1000 हो गया। इसको पॉइंट में लिख दो, 0.008 होगा कि नहीं होगा भाई, 8 है 8 लिख दिया, यहाँ पर 8 एक अंक को लिया, 2 अंक बचा हुआ, 2 अंक दे दो, 5 के बीच पॉइंट दो, कहानी खत्म। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो गया 0.008। अब करते हैं 31। फाइंड द वैल्यू ऑफ 76 डिवाइड करना 0.009 0.9 है ना, 0.019। सो 31 देखते हैं, 76 डिवाइड करना है 0.019 है ना, तो इसी से डिवाइड करना है ना, इस पॉइंट को उड़ा दिया हम, आया कितना 1000 आया, पॉइंट को उड़ाने के बदले 1 आया, 1 आया ना, इसके बाद 1 2 3 अंक है, 3 अंक लिख दिया, ठीक है, हो गया आपका 19/1000, है कि नहीं। सो 76 डिवाइड कर डिवाइड लिखा, ये देखो ये नीचे ऊपर होगा ना, नीचे ऊपर है, जैसे डिवाइड करेंगे तो ये 1000 ऊपर चलेगा, 19 नीचे आ जाएगा, ये तो होगा ना, ये तो होगा। सो ऊपर नीचे कर दिया, इसको काटेंगे 19 का 76, 19 को 4 बार में काटेंगे 76 होगा, 19 को 4 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो 76 होगा, ये कट गया 4 बार में। सो 4 इंटू 1000, 4 इंटू 1000 लिख देंगे, और ये राइट आंसर है 4000। सो राइट आंसर 31 का 4000। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इतना दिया हुआ इसको डिवाइड करना इतना से, चलिए यही है ना, चलिए यही है कि, चलिए यहाँ पर देखिए इसको डिवाइड करने का मतलब, इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका पॉइंट उड़ा दिए, जैसा था वैसा लिख दिया, पॉइंट उड़ाया, एक आया, 2 अंक था 2 0, डिवाइड था डिवाइड दिया, 10,000 था 10,000 दिया, ठीक है। सो मल्टीप्लाई चेंज करेंगे, ये एक जो है कुछ नहीं तो एक लिखा था, ये ऊपर चले जाएगा और ये नीचे चलेगा, तो यहाँ पर हमने किया 32567/6 इंटू 1/1000। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही होगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4 जीरो यहाँ 2 जीरो 6 जीरो हो गया नहीं। अब 6 के बाद पॉइंट दे देंगे, आपका राइट आंसर होगा तो 1 2 3 4 5 6 जीरो, 1 2 3 4 5 और एक जीरो देंगे, 6 जीरो हो गया, ये 6 अंक हो गया, फिर पॉइंट दे देंगे, देखो 0 पॉइंट हो जाएगा 0.03256, ये आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 32 का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 इन, आपको यहाँ का प्लेस वैल्यू निकालना है, फिर सम करना है, 2 3 6 4 एंड 0.028 है। देखिए दोनों का निकालेंगे, या 2 है तो ये 3 डिजिट है, 3 जीरो दे दिया, या 2 है 2 लिखा,
यहाँ पर देखो ये सेकंड स्थान में, तो सेकंड स्थान में 100 आएगा, थर्ड स्थान में 1000 आएगा, ऐसे होता है पॉइंट के बाद की बात। ठीक है, यहाँ लिखते तो 0/10 लिखते, यहाँ 2/100 हो गया है ना, ऐसे करके। सो ये आएगा, अब दोनों को सम कर देंगे। सम करेंगे तो 2000 प्लस 2/100। सो इसको उसको मल्टीप्लाई कर दिया, 200 गुना 2000 गुना 100, 2000 गुना 100 लिख दिया, प्लस का प्लस, यहाँ पर 2 था 2 लिख दिया, है ना, बट्टा में 100 है 100 लिख दिया। अब देखो इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 20 लाख, है ना, जितना होगा उतना लिख दीजिए, +2 कर दिया, आएगा इतना +2, यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर लिख दीजिए इतना बट्टा 2, है ना। सो इतना बट्टा इतना इतना 2 कितना, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2 लाख 2, यहाँ पे देखो इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, है ना, 2 लाख 2 अपॉन 100। सो इसको पॉइंट में चेंज करेंगे स्टूडेंट्स, क्या होगा, 100 ऊपर जाएगा तो यहाँ देखो 2 अंक है ना, 2 जीरो है ना, एक 2 अंक के बाद पॉइंट 2, है ना, हो जाएगा 2000.02। ये आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 33 का। अब क्वेश्चन नंबर 34, अरेंज असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, ये सबसे छोटा देखना है और बड़े तक जाना है असेंडिंग, और सबसे बड़ा देखना छोटे तक जाना है वो डिसेंडिंग। तो ये मैंने किया है, आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन 34 का, है ना। तो असेंडिंग ऑर्डर में करने का ये क्वेश्चन है आपका, असेंडिंग ऑर्डर में करने का जो सबसे छोटा है उसको लिखिए। अब ये सब तो आप लोग जानते हैं खुद, तो मैंने ये आपका ये कर दिया, ये आपका राइट आंसर है, ओके। और नेक्स्ट में डिसेंडिंग कहा गया था, ये इसमें सबसे बड़ा को चुनना, सबसे बड़ा 159 है, उसके बाद उससे छोटा 2 4.6 असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा है मैंने ये। सो आप देख लीजिए आंसर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने क्या किया है, आप कर लीजिए। सो ये आपका राइट आंसर होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, इवेलुएट 1.564 minus 0.500 plus 3.001 minus 2.500। सो इसको हम लोग करते हैं सॉल्व, यही कि ना, यही है ना क्वेश्चन, जी सर। पहले प्लस वाला प्लस करेंगे, यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, दोनों को प्लस करेंगे, दोनों को मैंने प्लस किया, आप लोग प्लस कर लीजिएगा, 415 6 का 6 5 का 5 314 4.565 आएगा। अब माइनस को भी प्लस कर देंगे, 0.500 है और माइनस 2.5 है, तो इसको प्लस करेंगे, 0 0 0 5 5 5 0 2 और 1 3, है ना, इतना आ गया, इतना आएगा नहीं आएगा, है ना स्टूडेंट्स, आ गया इतना, है कि। चलो अब ये तो हमारा माइनस वाला था कि नहीं माइनस वाला। अब क्या करेंगे, प्लस वाला को लिखेंगे पहले और माइनस वाला को लिखेंगे बाद में, इसमें इसको माइनस कर दीजिए, करिए, यहाँ मैंने माइनस किया, 5 में 0 का 5 6 में 0 का 6 5 में 0 का 5 4 में 3 का 1 1.565, यही राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 36 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.011 इंटू 0.39 एंड डिवाइड किया 0.13। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यही है आपका, यही है कि ना, यही है। ध्यान से देखिए, यहाँ 0.3 यहाँ 0.39 है, यहाँ भी पॉइंट का 2 अंक है, यहाँ भी पॉइंट का 2 अंक है, तो 3 3 जा 9 हुआ, 3 लिख दिया। और यहाँ 0.011 है, 0.011 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.33 हो जाएगा आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 37 का। अब करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 38, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इतना को हम लोग फाइंड करना है, इसका वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, देखिए 38 है ना, यहाँ भी 1.07 है, यहाँ भी 1.07 है, यहाँ भी 1.07 है, 1.07 क्या होगा कॉमन। अब जो बचा उसको लोगों 65 बचा, 26 बचा, 9 बचा, इसको लिख दिया ब्रैकेट के अंदर में। अब प्लस कर दीजिए सबका, प्लस करेंगे 100 हो जाएगा, इतना में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई। अच्छा इसका पॉइंट उड़ा दो, चलो पॉइंट उड़ा दिया, 1 आया, 2 अंक था, 2 जीरो, ये और ये कैंसिल हो गया, कैंसिल होगा कि नहीं होगा, यहाँ आगे मैंने किया है वैसे, ठीक है। 107 बटा 100 गुना कितना है भाई, 100 से कैंसिल हो जाएगा 107, यही आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 38। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 39, ये है, इसमें से एक बॉक्स बना हुआ है कि नहीं स्टूडेंट्स, क्या बना है स्टूडेंट, ध्यान देखिए, यहाँ पे 39 में इतना बॉक्स को डिवाइड करेंगे इतना बॉक्स से, तो कितना आएगा भाई, बॉक्स में x मान लेते हैं, इतना डिवाइड x बराबर आएगा 4.962, ऐसे कैसे करेंगे, करिए 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 करिए, बहुत इजी है, कीजिए। 496.2 है, डिवाइड x, इसके बदले कुछ नहीं तो x डाल लिया, मान लिया इसको x बराबर इतना आएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, इतना को हम लिख सकते हैं इतना बट्टे इतना, भागा वैसे लिखते हैं ना, बट्टे x लिख दिया, बराबर 4.962 था जो था वो लिख दिया है कि नहीं, लिख दिया कि ना। अब देखो x इंटू 4.962 होगा, x इंटू 4.962 बराबर होगा 496.2, ये हो गया नहीं होगा, तो यस सर, x इज इक्वल हो जाएगा 496.2 लिख दिया, अपॉन ये 4.962 लिख दिया, इसको मैंने नीचे ले लिया, ठीक है नहीं।
या मल्टीप्लाई में नीचे बट डिवाइड में होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। ये पॉइंट को रहा है, यहाँ 10 आया, इस पॉइंट को रहा है 1 दिया, 3 डिजिट था, 3 जीरो आ गया, 1 जीरो कैंसिल। यहाँ कितना बचा भाई? ये दोनों, ये और ये सेम ही है, काट गया, कट गया, कहानी खत्म। और यहाँ बचा वो 100, एक्स का मान है 100। ये राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 39 का। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। यही है, इतना बराबर इतना दिया है तो भाई फाइंड करना है आपका वैल्यू 0.504 और भगा 12। इतना इजी क्वेश्चन है तो हम लोग कर सकते हैं आराम से, है कि नहीं? जितना बड़ा इतना दिया है तो इतना का मान चाहिए ना, इतना का भी मान चाहिए। तो 0.504 किया है ना, 0.504 कर दिया, भगा डिवाइड किया। अब भगा डिवाइड करना 42 आता था, 42 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर कितने अंक के बाद पॉइंट था? 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट था, तो 42 में 3 अंक के बाद पॉइंट देंगे, 1 2 3 अंक में कुछ नहीं है तो जीरो देंगे, पॉइंट दे देंगे, हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसका डिवाइड करने पर 0.042, यहाँ हम साफ साफ लिख दो, रुको, 0.504 है, डिवाइड है यहाँ 12 से करेंगे, आंसर आएगा 42 था ना यहाँ पे, तो यहाँ पॉइंट 3 के बाद जीरो था, 1 2 3 के बाद जीरो दिया, पॉइंट दिया, अब जीरो दिया। इस तरह से आपका राइट आंसर हो गया ना 0.042। देख लीजिए, अगर आपका सोल्यूशन छूटा है तो देख लीजिए कैसे मैंने किया है, और आप लोग भी कर लीजिए। 40 तक कंप्लीट हो गया और बचा 10 क्वेश्चन, चलिए इसको भी कंप्लीट करते हैं फटाफट। 41 में है, विच डेसिमल नंबर विल बी ऑब्टेन इंटरचेंजिंग द डिजिट एट द 10th प्लेस एंड 10th प्लेस। देखो 10th प्लेस और 10th प्लेस और 10th प्लेस को चेंज करो, आंसर आ गया, दाल भात है कि नहीं? 41। चलो 41 है आफ्टर इंटरचेंज, ये आपका क्वेश्चन है इंटरचेंज करने पर किसको भाई? 10th प्लेस एंड 10th प्लेस एंड 10th प्लेस। देखिए 10th प्लेस आपका कौन सा भाई? ये है, ठीक है। इसको हम लोग चेंज कर देंगे, इसको और चेंज कर देंगे, है ना? करिए चेंज, आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले देखिए 10th प्लस करेंगे, ये 1 से ये 10th है, ठीक है, 10th लिखा, 10th प्लस को चेंज करेंगे और इसको चेंज करेंगे, इसका भी 10th को, ध्यान देखिए, ध्यान से आपको समझ में आ जाएगा फिर, ठीक है। तो 10th प्लस ये होता है, ये पॉइंट के बाद ये 10th प्लस, ये 1000 होगा, ऐसे होगा। सो 10th प्लस ये है, सो यहाँ पे इसको क्या कर देंगे? इधर कर देंगे और इसको इधर कर देंगे, तो यहाँ 4 इधर जाएगा तो यहाँ 4 हो गया, और 6 का 6 हो गया, ये इधर आ जाएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा 9। इंटरचेंज यही तो कर लिया हम लोग, कहानी खत्म 41 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ पर आपको दिया हुआ ये 42 में, अब एवरेज निकालना, एवरेज निकालिए हम लोग, है ना? एवरेज कैसे निकालते हैं देखिए ध्यान से, ये 3 था दिया हुआ 42 में, 3 दिया था ना, ये तीनों को लिख दिया और तीनों को प्लस कर दिया। 3 को प्लस करेंगे तो 3 डिवाइड भी करना पड़ेगा, तीनों को प्लस कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, प्लस तीनों को करेंगे आएगा 12.6 आएगा, ये डिवाइड करेंगे 3 से, और इस पॉइंट को उठाएंगे आएगा 10। ओके स्टूडेंट्स, 10 आएगा ना? बोले यस सर। इसको काटेंगे, 42 बार में कटेगा, 42 अपॉन ये 10 है, 10 लिख दिया, तो इस तरह से हो जाएगा ना 4.2, है ना? 42 अपॉन 10 को हम लोग लिख सकते हैं 4.2। ओके स्टूडेंट्स, सो 42 भी आता क्लियर। आप करते हैं 43। देखिए 43 में आपका क्या कह रहा है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर। यहाँ पे आपका रेक्टेंगल दिया हुआ है, देखिए ये आपका दिया हुआ है क्या स्टूडेंट्स? यहाँ रेक्टेंगल पेरीमीटर, रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसका पेरीमीटर निकालना है। यहाँ लेंथ भी दिया हुआ है, और ये तो लेंथ भी दिया है और ब्रेथ भी दिया हुआ है। पेरीमीटर का फॉर्मूला निकालो, लगाओ और आंसर पाओ, है कि नहीं? लेंथ भी पता है और ब्रेथ भी पता, लिख लिया। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ कितना था? इतना था, और ब्रेथ कितना था? इतना था। चलो दोनों को प्लस करेंगे, होगा 8.0, है ना? और देखिए इसको बाहर निकालेंगे, 2 इंटू 8.0 होगा 2 इंटू 8, यानी 8.0 के बाद हमको उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसको 8 लिख देते हैं। 2 इंटू 8 16, यही आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 43 का। 16 आ गया, 2 इंटू 8 होगा 16, राइट आंसर 43 नंबर का 16। आप करते हैं क्वेश्चन 44 नंबर, देख लीजिए 44 नंबर दिख रहा है। फाइंड द पेरीमीटर गिवन फिगर, ये जो दिख रहा है पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालने क्या करेंगे? सबको मल्टी प्लस कर देंगे, 1 है 2 है 3 है, यहाँ 4.4 है, यहाँ 4.4 हो जाएगा, दोनों सेम है, यहाँ 3.2 है 3.2 होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। देखो मैंने दर्शा भी दिया है ना? जो जो लिखना था, जिधर नहीं दिया हुआ था इधर था, इधर नहीं था इधर लिख दिया, इधर था इधर नहीं था इधर लिख दिया, ठीक है। अब पेरीमीटर निकालेंगे, सबको प्लस कीजिए, यहाँ से लीजिए 2.6 है, 2.63, 3.2, 4.4, 3.2, ऐसे ले लीजिए सबको। ये तो भाई आपको इसका दिया था बाहर, पेरीमीटर क्या करते हैं? बाहर से निकालते हैं, ठीक है, अंदर का नहीं लेते हैं। सो बाहर बाहर हम लेंगे और इसको करेंगे प्लस, और प्लस करने के बाद आपका क्या 116.4 cm। ये राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 44 का। आप करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 45।
व्हाट शुड बी एडेड, इसमें क्या एडेड करेंगे, इसमें क्या आएगा आपका 499.32, इसमें एक्स एडेड कर देंगे, ऐसे नहीं बनाते हैं हम लोग। तो इसमें से एक्स ऐड किए हम लोग, इतना आया, एक्स का एक्स वहीं रखे, इतना का इतना लिख दिया, ये इधर ये जो है ना ये दूसरे साइड भेज दिया, भेजा। अब इसमें से इसको घटा लो, घटाने के बाद आपका आएगा 113.62, ये आपका राइट आंसर का क्वेश्चन नंबर 45 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। बाय हाउ मच 72.46 भी डिक्रीज, अब क्या डिक्रीज करना है कि 29.37 आएगा, एक्स डिक्रीज कर दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वही है, इसमें से एक्स मैंने क्या किया, डिक्रीज कर दिया, बराबर 29.73 आएगा, है कि नहीं। सो ये दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, 29.73 माइनस 72.46, अब इनमें से इसको घटाएंगे, -42.73, है कि नहीं, ऐसे ही तो होगा। घटाने के बाद इसमें देखो ये छोटा ये बड़ा है, तो इसी में बड़ा में छोटा घटाइएगा, बड़ा में छोटा घटाएंगे आएगा 42.73 माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ा में छोटा घटाएंगे तो माइनस में आएगा। नहीं ये आपका बड़ा है, छोटा है, और ये यहाँ दिखने में, लेकिन चिन्ह तो बड़ा का क्या है, माइनस, तो माइनस का चिन्ह डाल दिया। ओके सो ये माइनस और माइनस माइनस दोनों माइनस कैंसिल हो गया, बचा एक्स बराबर 42.73, ये राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 46 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है 4.5 kg ऑफ स्वीट्स आर शेयर्ड इक्वली अमंग 5 चिल्ड्रन में शेयर करना है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ स्वीट्स, मतलब कितने ग्राम बच्चे को होगा, क्योंकि 4.5 किलोग्राम ही ये है आपका, है ना स्वीट्स। सो यहाँ देखिए 4.5 kg है स्वीट्स, इसको ग्राम में चेंज करना है तो कर लीजिए, 4.5 kg को 1000 ग्राम कर देंगे, 4.5 kg को 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ग्राम में चेंज करने के लिए। सो हम लोग यहाँ पर ध्यान देखिए, इस पॉइंट के बदले 1 आया, जीरो के बदले 0 दिया, यहाँ कितना था 1000 ग्राम था ना, ये 0 और 0 कैंसिल हो गया, बचा कितना 4.5, 4.5 नहीं बचा, 45 बचा, 45 है ना, ऐसे ही तो होगा, 45 ओके 4500 आपका ग्राम हो गया। अब देखिए अब 5 बच्चे में बांटना है, कितने बच्चे में, 5 बच्चे में, 4500 बट्टा 5 kg आएगा 900 ग्राम, यही करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 47 का। अब करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 48। A grocer mixes 20.25 किलोग्राम ग्रीन टी, सो 25 प्लस kg ऑर्डिनरी टी, दोनों टी दिखा दिया, और एंड repacks all the 45 पैकेट्स इक्वल वेट, हाउ मच डज इच पैकेट ऑफ टी। यहाँ पर देखिए टोटल टी की बात किया जाए, दोनों टी का, तो ये दोनों को प्लस कर देंगे, 20.25 एंड 25.20 है, यह है ना, दोनों को प्लस कर दीजिए, प्लस कर दिया, प्लस करने के बाद स्टूडेंट्स आपका आया क्या, इतना आया 45.45 kg आया। सो वेट ऑफ ईच पैकेट, एक पैकेट का अगर निकालेंगे, यहाँ पर दिया हुआ कितना स्टूडेंट्स 45, सो 45 से मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं, करेंगे कि नहीं करेंगे, बोले यस सर करेंगे, है ना। चलो इस पॉइंट को रहा 1 दिया, 2 डिजिट था, 2 जीरो दे दिया, ठीक है। ये 45 को काटेंगे 101 बार में कट जाएगा टोटल, सो 101 बट्टा हम लोग क्या लिख दिया 100 लिख दिया, 101 बट्टा 100, या 100 था नीचे 100 लिख दिया, कितना हो गया, ये देखो पॉइंट में बदलेंगे भाई, यहाँ कितना अंक जीरो है, 2 जीरो, 1 2 अंक के बाद 2 जीरो है ना, 2 अंक के बाद पॉइंट, 2 अंक के बाद पॉइंट देता 1.01 kg आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 48 का। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। ये अब देखो बहुत 2 क्वेश्चन बचा है, थोड़ा धैर्य कीजिए। द साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इन इज 5.5 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड। इतना आपका स्क्वायर में दिया हुआ 5 सेंटीमीटर है ना, स्क्वायर मतलब वर्ग दिया हुआ 5.5 मीटर, तो एरिया निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, आसान है, दाल बात इजी। ओके 49 में ये स्क्वायर है, यहाँ एक साइड दिया 5.5 मीटर, एरिया निकालेंगे तो साइड का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, एरिया फॉर्मूला यही होता है ना स्टूडेंट्स, यानी कि भुजा का स्क्वायर 5.5 का स्क्वायर, यानी ब्रैकेट देंगे स्क्वायर दे देंगे, हो जाएगा आपका 30.25 मीटर स्क्वायर, ये राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 49 का। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है स्टूडेंट्स 50 नंबर। each side of a regular polygon is 1.2 cm, each side इतना है, the perimeter of polygon 14.4 cm, how many sides पता करना है, तो रेगुलर पॉलीगन है 1.2, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 50 1.2, पेरीमीटर भी आपका दिया इतना, तो साइड्स ऑफ पॉलीगन होगा पेरीमीटर बट्टे 2, पेरीमीटर बट्टा और रेगुलर पॉलीनोमियल पेरीमीटर आपका 14.4 से है, लिख दिया, और 1/2 भी लिख दिया। इस पॉइंट को रहा यहाँ 1 2, एक अंक है 1 0, इस पॉइंट को भी रहा हुआ 1 2 1 0, एक अंक है 1 0, ये 10 कैंसिल, बचा 144/12, 144/12 बचा, ये कट गया 12 बार में, 12 साइड्स 12 साइड्स हो गया आपका। सो क्वेश्चन नंबर 50 भी आपका क्लियर होता है। इस तरह से मैंने स्टूडेंट्स आपका पूरा चैप्टर
इसमें कंप्लीट कर दिया है और बहुत ही कम समय में। सो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों की इतना मेहनत करता हूँ, आप लोग मेहनत नहीं कर सकते हैं क्या? आप लोग शेयर कीजिए, अपने दोस्त को बोलिए, है ना? मेरे सर जी पढ़ाते हैं अच्छे से, वहाँ आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, तब तो मैं अच्छा से और भी बोर्ड में पढ़ाऊंगा, मजा आएगा कि नहीं? सो डिजिटल बोर्ड लगा लूंगा, पढ़ाऊंगा अच्छा से। सो स्टूडेंट्स, आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वो डाटा हैंडलिंग का कुछ वीडियोस चैप्टर छूटा हुआ है, उसको भी कंप्लीट करेंगे। आज यहीं तक स्टूडेंट्स, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। Yeah.